सो हे गाइस, वेलकम बैक एक ब्रांड न्यू एनिमे के एक्सप्लेनेशन के अंदर, जिसका नेम होने वाला है यू कांट बी इन रोम कॉम विद योर चाइल्डहुड फ्रेंड। और स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं और ये बोल रहा होता है, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे क्या पसंद है तो मैं सीधे कहूंगा रोम कॉम, और वो भी वो रोम कॉम जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बीच में होता है। पर मुझे ये भी पता है कि जो रोम कॉम हम फ्रेंड्स के बीच में फिक्शन के अंदर देखते हैं वो एकदम झूठ होता है, मतलब वो सब बना के रखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे सो के उठता है और यार हमें इसका नाम यहाँ पे सकाई यूनुसुके बताया जाता है। वे तभी नोटिस करते हैं कि इसके बगल में कोई सोया हुआ है और ये बोलता है सीओ ये तुम ही हो ना। और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक लड़की सोई होती है, इसका नाम यहाँ पे सीओ होता है और ये यहाँ पे यूनेस्को को पूरी तरीके से पकड़ के सोई होती है। वे अपने बंदे से देख काफी हैरान होता है और बोलता है तू फिर से यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई ये जैसे ही इतना बोलता है ना, जो सीईओ होती है उसे और जोर से पकड़ लेती है और लिटरली अपने ऊपर चिपका लेती है। ये बंदा बोलता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, तुम हमेशा से ऐसे ही हो। और फिर अपना बंदा बोलता है चलो ठीक है, अब यहाँ से हम जाने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे रोमांस के अंदर। एंडली से काफी पास आता है और सडनली बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, अब जल्दी उठो और मेरे घर से निकलो। वे यहाँ पे सीईओ उठती है और बोलती है ईओ तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब ये यहाँ पे नुस्खे को ना शॉर्ट में ईओ बोल रही होती है और ये उल्टा ना ईओ को ही बोलने लगती है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नंबर के परवर्ट हो, तुम यहाँ पे आखिरकार मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ये बोलता है तुम पागल हो क्या, तुम यहाँ मेरे रूम के अंदर हो और ये बात मुझे बोलनी चाहिए, अब जल्दी निकलो यहाँ से। ये बोलती है ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारे मेन गेट के पास वेट कर रही हूँ तो जल्दी से आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना ईओ होता है वो यहाँ पे ब्रश कर रहा होता है और वो यहाँ पे सीईओ के बारे में सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है इतने समय के बाद अगर मैं उसे एक लड़की की तरह देखूंगा तो सही नहीं होगा। और फिर ये बंदा मेरे पास एक सीन को याद करके ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है नहीं मैं अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करके रखूंगा वरना वो मुझे सच में पावर समझेगी। वे यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये बंदा यहाँ पे अपने घर के बाहर निकलता है और यहाँ पे सीईओ इसका वेट कर रही होती है। एंडली इसे काफी जोर से पकड़ लेती है और अपना बंदा बोलता है बस भी करो मुझे जाने दो, बट सीईओ बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसे ही स्कूल तक जाने वाले हैं। और भाई इसका हाथ लेके अपने संतरे को बीच में चिपका रखी होती है और भाई मैं यूं बोलता है ये क्या कर रही है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ करा तो मुझे परवर्टी समझेगी। पर ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर फीलिंग्स जाग रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बट भाई अपना बंदा ना कैसे भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे सीईओ को देखते हैं और बोलती है पता नहीं इसे क्या हो गया है, क्या इसे कुछ भी फील नहीं हो रहा, मतलब मैं इतना ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि जो इसकी फीलिंग्स है वो मेरे जगह, बट ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा है। और ये इसके हाथ को लेकर ना और जोर से अपने संतरे को बीच में दबाने लगती है। मेरे बंदा बोलता है ये तुम क्या कर रही हो, मतलब भाई बंदा ना अपनी फीलिंग्स पे कैसे भी कंट्रोल कर रखा होता है। और वो बोल रही थी पता नहीं मैंने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं करा। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदी ने लगभग सारे ट्रिक्स आजमा लिए होते हैं ताकि जो अपना ईओ है वो इसको कन्फेस कर ले, बट ईओ ने अपनी फीलिंग्स पे अभी तक कंट्रोल करके रखा है। एंड सडनली हम देखते हैं जो सीईओ होती है वो यहाँ पे गिर जाती है और अपना जो बंदा होता है लिटरली इसके संतरों पे गिरता है और ये उल्टा उसे और जोर से दबा देती है और बोलती है यू तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ कहाँ है, तुम्हें समझ भी आ रहा है। और फिर ये मन में बोलती है हाँ तो ये है मेरा अगला ट्रिक और अब मैं देखती हूँ कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। और भाई अपना ईओ होता है ना लिटरली इसके संतरों को दबा रहा होता है, बोलता है हाँ ये क्या है। और ये बंदी जब सोच रही होती है कि अब मैं देखती हूँ कि आखिर तुम इससे कैसे बच रहे हो, बट फिर अपना ईओ यहाँ भी अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल करता है और उठता है और बोलता है अब बस भी करो सीईओ, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए, ये तुम क्या कर रही हो। और यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ पे सीईओ को लगता है ना कि ईओ को अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट असल में भाई ईओ की हालत खराब हो चुकी होती है, मतलब भाई वो लौंडा है कितना ही कंट्रोल कर लेगा, बट फिर भी भाई इसने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। बट तभी हम देखते हैं जो सीईओ होती है ना उठती है और बोलती है यू मेरे पैर में चोट लग गई है, मुझे लगता है कि मैं नहीं चल पाऊंगी। यू बोलता है क्या, ये बोलती है हाँ, फिर ये बोलता है अच्छा ठीक है रुको, और ये यहाँ पे इसके पैर को ठीक करने लगता है। और भाई लिटरली ये बंदा अपने बैग में फर्स्ट एड लेके घूम रहा है। वेल सीईओ बोलती है ये क्या है, मतलब क्या तुम इसे हमेशा अपने साथ लेके घूमते हो। यू बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम कैसी हो, तुम हमेशा चोट लगवाते रहती हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे लेके ही चला जाए। ये बोलती है अच्छा तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, और ये मन में काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और तभी मेरे पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना यू होता है वो बता रहा था कि तुम कैसे जब छोटी थी तब एक छत से दूसरे छत पे हमेशा कूदा करती थी और तब तुम्हें चोट लगा करता था। और सीईओ इस बातों को सुन के काफी खुश हो रही होती है कि जो यू है उसको सारी बातें अभी भी याद है। और यू बोलता है तो अब तो हट नहीं हो रहा ना, तो चलो हम स्कूल के लिए चलते हैं। फिर तभी हम देखते हैं जो अपनी सीईओ होती है वो यू का हाथ पकड़ती है और बोलती है बस मुझे ऐसे ही चलने दो। ये बोलता है क्या, सब लोग क्या समझेंगे, तुम्हें समझ भी आ रहा है। ये बोलती है तो इससे क्या हो गया, तुम्हें याद है मैं बचपन में तुम्हें भी ऐसे सपोर्ट दिया करती थी। और भाई तुम्हें पता है ये बंदी लिटरली बचपन में यू को उसके कॉलर से घसीट के ले जाया करती थी, मतलब ये सपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग। यू बोलता है मतलब सच में तुम मुझे सपोर्ट कहती हो। फिर बोलता है चलो कोई ना, अगर तुम कह रही हो तो तुम्हारे साथ मैं चल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं फाइनली ये दोनों यहाँ पे हाथ पकड़ के जाने लगते हैं और ये दोनों यहाँ पे ना काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और जैसे यहाँ पे मेन रोड आता है जो अपनी सीईओ होती है वो बोलती है फाइनली अब यहाँ पे मेन रोड आ चुका है, तो क्या तुम्हें मेरा हाथ छोड़ देना चाहिए। यू बोलता है कि जाने दो, जिसको जो समझना है वो समझे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं तो मैं तुम्हारे साथ तो दे ही सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं जो अपनी सीईओ होती है वो अपनी ग्रिप को थोड़ा चेंज करती है, मतलब वो हाथ को ना कपल वाले ग्रिप्स में पकड़ लेती है। और यहाँ पे यू मन में बोलता है पता नहीं ये लड़की क्या सोच रही है। और ये लोग अभी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ये पीछे से किसी की आवाज आती है और ये दोनों अचानक से रुक जाते हैं और ये जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है जो कि ऑफ कोर्स इन्हीं की स्कूल की होती है। ये बोलती है यू सीईओ ये तुम क्या कर रहे हो, क्या सच में तुम लोग यहाँ पे कपल्स हो। और यहाँ पे यू बोलता है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। और सीईओ अलग ही बोल रही होती है देखो मैं तुम्हें अभी समझा सकती हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बोलती है मुझे सब दिख रहा है, तुम लोगों ने वहाँ पे हाथ पकड़ के रखा है। फिर ये अपने यू होता है वो बोलते नहीं नहीं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, ये तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। फिर यहाँ पे हंसने लगती है बोलती है ओह मैं समझ रही हूँ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, तुमने उसका हाथ पकड़ रखा था, एक मिनट मुझे एक फोटो तो लेने दो, तुम्हारी माँ ये देखना चाहेंगी। और जैसे ही अपना बैग उठाने वाली होती है जो अपना बंदा होता है बोलता है अकारी नहीं, एंड इस बंदे का नाम यहाँ पे अकारी होता है। मेरी जो अकारी होती है वो बोलती है नहीं मुझे सब पता है। और भाई जैसे जाता है ना उसे रोकने के लिए तो गलती से जो यू का हाथ होता है वो अकारी के संतरों पे लग जाता है और भाई अकारी से उल्टा घुमा के एक बैग मारती है और बोलती है ठगी कहीं के मेरे से दूर रहा करो तुम, और हाँ सीईओ से भी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा पावर्ड हो और तुम उस पर क्या क्या ट्रिक मार सकते हो। और भाई इसे हॉर्नी वगैरह सब बोल देती है। ये बोलता है क्या हॉर्नी, मतलब ऐसा
क्या कर दिया मैंने। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अकाली इसको अच्छे खासा कूट के यहाँ से निकल चुकी होती है और अपना बंदा बोलता है ले तेरी की लग गई लंका। बस इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम कभी भी अपने चाइल्डहुड के साथ कोई रोम कॉम नहीं कर सकते। है तेरी की क्या है ये सब। और दूसरी तरफ यहाँ पे अकाली को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्कूल के लिए जा रही होती है एंड सडनली वो यहाँ पे नीचे बैठ जाती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये क्या कर दिया। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं उसे पसंद करती हूँ। एंड यहाँ पे पता चलता है कि भाई यहाँ पे सीओ ही नहीं बल्कि जो अकाली है वो भी यू को पसंद करती है, बट ये भी अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे बता नहीं पाती है और उल्टा जब भी यू को देखती है ये बिना समझे कुछ ज्यादा ही बोल देती है और यहाँ तक कि उसे चमेट भी लगा देती है। मतलब ये बंदी करना नहीं चाहती है, पता नहीं इससे कैसे हो जाता है और ये इस बात को लेके अब काफी ज्यादा रिलेट कर रही होती है कि शायद मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा वरना जो सीओ है वो यू के काफी करीब आ जाएगी। खैर छोड़ो, आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगी। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग यहाँ पे स्कूल में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे भी इन दोनों की लड़ाई चालू ही होती है, मतलब अकाली और यू की, और वो भी एक बोतल को लेके। अपनी जो अकाली वो बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिर्फ मेरे तरीके का ड्रिंक खरीदने की। ये बोलता है अकाली तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पहले ड्रिंक्स मैंने ली थी और मैंने इसमें से आधी पी भी ली है तो तुमने बाद में लिया है तो ये तुम्हारी गलती है। ये बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि तुमने जान के लिया है। ये लोग लड़ रहे होते हैं तभी यहाँ पे जो सीओ होती है वो आती है और बोलती है बच्चों की तरह लड़ना बंद करो तुम दोनों, और ये क्या लगा रखा है, तुम दोनों एक दूसरे के अगल बगल में बैठते हो तो थोड़ा अच्छे से बिहेव किया करो। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई लड़की आती है और वो सीओ को लेकर चली जाती है और हम देखते हैं कि अकाली और यू एक साथ बैठे होते हैं, मतलब कि अगल बगल के डेस्क पे। और यहाँ पे जो अकाली होती है वो फिर से यही सोच रही होती है कि ये मैंने क्या किया, मैंने फिर से यहाँ पे यू से लड़ाई कर ली, मैं भी एक नंबर की बुद्धू हूँ, मैं ना चाहते हुए वो काम कर देती हूँ जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है और हमें यू बता रहा होता है जो अकाली थी वो बचपन में मेरे काफी पास रहा करती थी और वो मेरे साथ हमेशा खेला करती थी, बट पता नहीं क्यों अब वो मुझे काफी ज्यादा हेट करती है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया। और तभी हम देखते जो यू होता है वो यहाँ पे अकाली से बात करने का ट्राई करता है और वो जैसे ही कुछ बोलता है तो अकाली बोलती है हाँ क्या कहा तुमने। फाइनली देखते जो अकाली होती है ना उस बोतल को उठा के उसमें से जूस पीने लगती है और तभी हम इधर यू को देखते हैं और उसे यहाँ पे ध्यान आता है कि दरअसल उसकी जो बोतल है वो तो अकाली के पास है, मतलब अकाली की बोतल उसके पास है। और तभी वो बोलता है अकाली तुम ये क्या कर रही हो, वो मेरा जूठा है। और अकाली तब तक उस बोतल से पी चुकी होती है और वो बोलती है क्या इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्ट किस है। और तभी वो यहाँ पे इसकी तरफ मुड़ती है और बोलती है तो इससे क्या हो गया, क्या तुम अभी भी 2 साल के बच्चे हो, तुम्हें क्या ये लग रहा है मैंने ड्रिंक्स पी लिया तो ये एक इनडायरेक्ट किस हो गया। बट भाई इस बंदी को खुद ऐसा लग रहा होता है और ये उल्टा यू को डांट रही होती है। ये बोलता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये बोलती है हाँ मुझे पता है तुम एक नंबर के वर्जिन हो। ये बोलता है क्या वर्जिन, मैं वर्जिन नहीं हूँ। ये बोलती है हाँ बिल्कुल तुम वर्जिन हो। ये बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। फिर ये बोलती है अच्छा ठीक है, क्या तुमने कभी किस करा है। ये बोलता है कि हाँ मैंने बहुत किस करा है। फिर ये बोलता है कि अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुमने कभी करा है। ये बोलती है हाँ बिल्कुल। और फिर ये बोलता है कि हाँ तो मैंने भी करा है। तो ये बोलती है मैं ऐसे नहीं मान सकती, तुम मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ये बोलता है ठीक है प्रूफ, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे किस कर सकता हूँ। और ये सुनते जो अकाली होती है वो ब्लश करने लगती है, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखते हुए बोलती है ठीक है अगर तुम्हारा मन है तो हम कर सकते हैं, मतलब मुझे भी देखना है कि आखिर तुम किस कैसे करते हो। और हम देखते हैं फाइनली लोग यहाँ पे ना एक जगह पे खड़े होते हैं, मतलब की सब किसी से दूर। और यहाँ पे अकाली बोल रही होती है चलो जल्दी करो और मुझे किस करो। ये बोलते हैं कि हाँ ठीक है बट तुम हिलना तो बंद करो। ये बोलती है बस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। यू बोलता है क्या मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्या हम यहाँ पे बॉक्सिंग करने वाले हैं जो तुम प्रैक्टिस कर रही हो। ये बोलती है कि बस करो और जल्दी से मुझे किस करो। और भाई यहाँ पे इन दोनों की हालत खराब होती है। बट यहाँ पे यू होता है ना वो भी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हुए अकाली की तरफ बढ़ता है। सडनली वो बोलता है सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी किस नहीं करा, मैं वर्जिन हूँ और तुम्हें हंसना है तो हंस लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अकाली का ना भाई मूड बदल चुका होता है। वो बोलती है अच्छा सच में। एंड भाई यहाँ पे इस बंदी की फीलिंग्स जाग चुकी होती है और लिटरली यू को किस करने वाली होती है। एंड वो जैसे उसके पास जाने वाली होती है तब यहाँ पे सीओ आती है और बोलती है ये क्या चल रहा है। एंड ये सुनते ही दोनों की हालत खराब हो जाती है। अकाली बोलता है वो कुछ नहीं, तुमने जो भी देखा वो बिल्कुल गलत था, हम लोग तो बस यहाँ पे ऐसे खड़े थे। और यहाँ पे अकाली मुझे समझाने लगती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब तुमने जो भी कुछ देखा है वो बिल्कुल गलत था, हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे थे जो तुम समझ रही हो। और तभी यहाँ पे सीओ यू के पास आती है और एकदम से अपना हाथ उठा के यू की तरफ ले जाती है और यू को लगता है कि भाई इसे एक चमाट पड़ने वाली है। बट यहाँ पे सीओ ने इसके बाल से एक थ्रेड हटाती है और बोलती है मुझे लगता है तुम भी ये थ्रेड हटा रही थी। ये बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल मैं ये थ्रेड ही तो हटा रही थी। और यहाँ पे लोग बात करते हैं और यहाँ पे अकाली बोलती है ठीक है मैं ऐसे जा रही हूँ। और वो जैसे ही पीछे हटती है ना तभी वहाँ पे गिर जाती है। तभी यू होता है उसकी नजर यहाँ पे अकाली के नीचे वाले कपड़े पे पड़ती है, मतलब तुम समझ सकते हो। और वहाँ पे ना लिटरली एक बियर बना होता है। ये बोलता है क्या बियर, ये कौन पहनता है, तुम बच्ची हो क्या। तभी जब सीओ होती है उसका आँख ढकती है और बोलती है तुम एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो, अपनी आँख को ढको। ये बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, मतलब मैंने जान के नहीं देखा, बट खैर जो भी हो। और यहाँ पे अकाली काफी ज्यादा शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे सीओ समझ चुकी होती है जो अकाली है वो भी यहाँ पे यू पे लाइन मार रही है और वो यहाँ पे कभी भी यू को उसे दूर कर सकती है, तो मुझे उसे रोकना होगा। और इधर हम देखते हैं यू के दोस्तों को और वो बोल रहे यार तेरा मस्त है ना, मतलब क्लास की दोनों सुंदर लड़की तेरी बचपन की दोस्त है, तू तो बहुत मजे करता होगा। ये बोलता है तुम लोग पागल हो क्या, क्या कुछ भी बोले जा रहे हो, मैं उनका दोस्त हूँ कोई उनका लवर नहीं, तो बस दूर हटो मेरे से। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सीओ आती है, वो यहाँ पे यू से उसका होमवर्क मांगती है और भाई मांगना तो ठीक था, ये बंदी लिटरली उसके गोद में बैठ के वहाँ पे होमवर्क करती है। ये बंदा बोल रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो क्या, मतलब कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये बोलती है हाँ मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे होमवर्क करने दो। फिर तुम यहाँ पे खुद को एज्यूम करके देखो, अगर यू की जगह तुम होगे तो क्या तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। बट फिर जो भी हो भाई यहाँ पे अपना बंदा जो होता है वो लिटरली अपनी शक्ति को कंट्रोल में रखता है और वो बार बार सीओ को समझा रहा होता है कि देखो मतलब कि यहाँ पे तुम बहुत गलत कर रही हो, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट भाई यू जान के वहाँ पे रब करना चालू कर देती है। यहाँ पे अकाली भी आती है और वो भी बोलती है कि अगर सीओ इस पे बैठी है तो मैं भी यहीं पे बैठ के होमवर्क करूंगी। एंड फाइनली एंड तक देखते हैं कि यहाँ पे यू के ऊपर 2 लड़कियां बैठी होती हैं और यू भाई कंट्रोल किए जा रहा होता है, मतलब किए जा रहा होता है। और वो कैसे कर रहा होता है मुझे नहीं पता, मुझे इससे मिलना होगा। एंड फिर ये बंदा बोलता है तुम दोनों अभी से अभी हट जाओ, मतलब यहाँ पे मामला बिगड़ सकता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।